हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गोगा जी और उससे दूसरे वीडियो में डाली थी बाबू जी की वीडियो। आज तीसरी वीडियो है राजस्थान के लोक देवताओं में। तो पढ़ते हैं बाबा रामदेव। इनका जन्म उड़ूकाश्मीर में बाड़मेर में हुआ था। चलिए शुरू करते। संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तथा पाकिस्तान में रामसा पीर, रुणीचारा धणी व बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। ये इनका गोत्र कौन सा था? तंवर वंशीय राजपूत थे। और यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पाकिस्तान में किस नाम से जाने जाते हैं? रामसा पीर, रुणीचारा धणी व बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है। और कामड़िया पंथ इनके द्वारा शुरू किया गया था, रामदेव जी के द्वारा। और इनका जन्म 14वीं शताब्दी के आसपास भाद्रपद की शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज को उड़ूकाश्मीर बाड़मेर में हुआ था और इसी दिन इनका मेला लगता है। रामदेव जी के पिता अजमल दे तंवर और माता मैणा दे, भाई वीरम देव, बहन लाछाबाई और सुगनाबाई व डालीबाई। डालीबाई कौन थी? इनकी मुँह बोली बहन थी। तथा गुरु योगीनाथ बालनाथ थे। माता पिता का नाम क्या था? अजमल जी। माता का नाम मैणा दे और भाई इनके वीरम दे थे। और इनकी दो बहनें थी, लाछाबाई और सुगनाबाई। और डालीबाई इनकी मुँह बोली बहन थी, धर्म बहन बनाया था इन्होंने। और रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोढ़ा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री नैतल दे निहाल दे के साथ हुआ था। और भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने रुणीचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ले ली थी। किस दिन ली थी इन्होंने समाधि? भाद्र शुक्ला एकादशी को, भादवे की शुक्ल एकादशी के दिन रामदेव जी ने रुणीचा की पाल राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ले ली थी। और इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज को हुआ था। और इनका जन्मदिन पर इनका मेला भरता है, बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। और रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते? विष्णु का अवतार मानते हैं। तथा मुसलमान इन्हें रामसा पीर और पीरों का पीर मानते हैं। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुसलमान इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। और रामदेवरा में रामदेव जी की समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है। मेला कितने दिन तक भरता है? द्वितीया से लेकर एकादशी के यानी 9-10 दिन तक इनका मेला लगता है। इनकी मुख्य विशेषता सांप्रदायिक, इस मेले की मुख्य विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना। यहाँ सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, अन्य धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। और इस मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला तेरह ताली नृत्य है। इस मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? तेरह ताली नृत्य। और यह कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और कामड़िया पंथ की भी स्थापना किसने करी थी? रामदेव जी ने ही करी थी। रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं? जोधपुर में है, और जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर है। और एक बिराटिया ब्यावर में है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। और रामदेवरा मंदिर, छोटा रामदेवरा मंदिर गुजरात में है। रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। और तथा भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। इनके भक्त होते हैं वो भजन जो गाते हैं उनको ब्यावले के नाम से जाना जाता है। और जो चमत्कार करते हैं इनको पर्चा कहते हैं। मेघवाल भक्तों को रीखिया कहते हैं। इनके मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें रीखिया कहते हैं। तथा आज भी बाबेरी बीज के मौके पर अनेक भक्तजन इन रीखियों से जम्मा दिलाते हैं। जम्मा क्या होता है? रात्रि जागरण करना होता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया एवं एकादशी को जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। रुणेचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर वंशीय राजपूत होते हैं। खेतिहर मजदूर और वंचित वर्ग के लोग अपने घरों में एक खुली ताक में संगमरमर अथवा जैसलमेर के पीले पत्थरों से बने रामदेव जी के चरण यानी पगले स्थापित करते हैं। और रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर खेत या जिन पर मिस्टेक होगी, श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिन्हें नेजा कहते हैं। रामदेव जी को जो ध्वजा चढ़ाई जाती है क्या तो वह पूरी होती है, सफ़ेद होती है, और यहाँ 5 रंग की ध्वजा होती है जिसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी ही एक ऐसे लोग देवता हैं जो एक कवि भी थे। रामदेव जी एक कवि भी थे। इनकी
कृति 24 बढ़िया प्रसिद्ध। इनकी कृति का क्या नाम है? 24 बढ़िया। रामदेव जी मूर्ति पूजा के पक्षधर नहीं थे, अतः इनके मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती। इनके भक्त रामदेव जी को कपड़े का बना घोड़ा अर्पित करते हैं और रामदेव जी का घोड़ा लीला था। रामदेव जी का गीत लोक देवता में सबसे बड़ा लंबा गीत है और रामदेव जी भैरव नामक तांत्रिक का वध करके सालमेर पोकरण को उसके आतंक से मुक्त कराया था। एक भैरव नामक राक्षस का वध करके उन्होंने सालमेर यानी पोकरण, सालमेर जो पोकरण में है, उसको उसके आतंक से मुक्त कराया था। रामदेव जी ने मक्का के पीरों को भी अपना चमत्कार दिखाया था। तो उन्होंने इस बात पर एक बात कही थी कि हम तो पीर हैं और रामदेव जी तो पीरों के पीर हैं। इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। डालीबाई रामदेव जी की अनन्य भक्ति। और डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन बनाया था। बाबा रामदेव गांव-गांव जमा करते थे तो डालीबाई इनके साथ ही रहती थी। और डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही इनके पास जीवित समाधि ले ली थी, जहाँ पर डालीबाई का मंदिर निर्मित है। चलिए अगला लोक देवता पढ़ते हैं। हरबुजी या हड़बुजी भुंडेल नागौर में। हड़बुजी भुंडेल नागौर के राजा मेहाजी सांखला के पुत्र थे। इनकी माता का नाम सौभाग्य था। हड़बुजी भुंडेल नागौर के मेहाजी सांखला के पुत्र थे। इनके पिता का क्या नाम था? मेहाजी सांखला और माता थी सौभाग्य। और लोक देवता बाबा रामदेव जी हड़बुजी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी कहते हैं हड़बुजी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से ही हड़बुजी शस्त्र त्याग कर बालीनाथ जी से दीक्षा लेकर योगी बने थे। चुंडा को भेजकर महाराणा कुंभा ने जब मंडोर पर अधिकार कर लिया था और जोधा उन्हें पुनः जीतने का प्रयत्न कर रहे थे, तो हड़बुजी ने पूर्ण सहायता के वचन तथा आशीर्वाद से उन्हें एक कटार भी दे दी थी। और इस सहायता व आशीर्वाद से जब जोधा ने अपने वह भूभाग अपने अधीन कर लिया था, तो उन्हें हड़बुजी को बेंगटी श्रद्धावश अपने बेंगटी गांव प्रदान किया था। किनको? हड़बुजी को। बेंगटी में हड़बुजी का मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। बेंगटी में हड़बुजी का एक पूजा स्थल है जहाँ पर वहाँ के पुजारी क्या होते हैं? सांखला राजपूत होते हैं। और इनका पूजा स्थल का निर्माण, इस पूजा स्थल का किसका? बेंगटी में जो पूजा स्थल है इसका निर्माण किसने करवाया था? 1721 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। बेंगटी में जो हड़बुजी का पूजा स्थल है उसका निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने, और 1721 में करवाया था। और श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई मनौती या कार्य सिद्ध होने पर गांव वेंगटी में स्थापित मंदिर में हरबुजी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हरबुजी की पूजा किसके रूप में की जाती है? हरबुजी की गाड़ी के रूप में की जाती है, जिसे अपंग गायों के लिए चारा भरकर लाया करते थे। और हरबुजी अपने शकुन शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। हरबुजी रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन खुद भी समाधि ले ली थी। अगले वीडियो में हम मेहाजी मांगलिया और मल्लीनाथ जी, ये 2 लोक देवता पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कमी है तो कमी भी बताएं। कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। मुझे कुछ किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, मैं सीखने की कोशिश करूँगी। अगर कुछ कमी होगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।